हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मोशन स्ट्रेट लाइन का ये सेकंड वीडियो है। शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा आप इसे। आईआईटी जेईई और नीट के क्वेश्चंस को भी इसमें मैंने इन्वॉल्व किया है कुछ एग्जांपल्स के रूप में। ठीक है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन के काफ़ी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका था। आज हम लोग आगे की तरफ आए हैं और देखते हैं ज़रा टॉपिक में हमारे क्या है आज के। ठीक है, चलिए तो देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ अच्छा सा टॉपिक, और टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? पहली चीज़ कि हम लोग जाने वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब कोई भी बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है और जो टाइम लेती है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बोलते हैं इसकी वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी है क्या? एक्चुअल में ये स्पीड ही है, बस इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, तो ये उसी की बात कर रहा होता है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की तो जरा समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ आज। ठीक है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारा एक कोई पॉइंट है यहाँ पर, और ये पॉइंट है तुम्हारा सपोज दैट ए। ठीक है, और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर ये है और इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है बी। ठीक है, ए और बी ये तुम्हारे दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर हम लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। सपोज दैट इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है तुम्हारा R2। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है तुम्हारा R1। इस तरीके से, और कोई पार्टिकल है वो ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल है वो ए से बी की ओर जा रहा है, तो आपको बताना है कि पहली चीज कि उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा। ठीक है, हाँ, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा। और उसके बाद में आपको बताना होगा कि अगर उसने मान लेते हैं कि जैसे ए से बी तक जाने में कुछ समय लिया है, सपोज दैट डेल्टा टी टाइम लिया उसने, मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम लिया। चलिए मैं अभी बता दूंगा यहाँ पर। तो उस समय उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो हम लोग प्यारे बच्चों जब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो जैसे पहले वेलोसिटी, तो हम लोग अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। वेलोसिटी दैट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। मगर जब हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, है ना, इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हाँ, कोई पार्टिकल है वो तुम्हारा ए से बी की ओर जा रहा है, सपोज दैट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिस इज R1। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिस इज इक्वल टू R1। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिस इज इक्वल टू R2। ये तुम्हारा R2 है। तो अगर हम बात करें कि वेक्टर ए बी तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, तो वेक्टर ए बी तुम्हारा क्या होगा? वेक्टर ए बी तुम्हारा कुछ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए बी। ठीक है ना, ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग इसको x मान सकते हैं इस तरीके से, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम्हारा ए बी जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, हम लोग यहाँ से लिखेंगे, और ए बी तुम्हारा हो जाएगा R2, है ना, माइनस R1। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। टाइम टेकन तुम्हारा कितना है? सपोज दैट टाइम टेकन, तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी,
टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी की ओर जो टाइम टेकन है वो है तुम्हारा डेल्टा टी, तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर निकालेंगे। टाइम टेकन तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है, कोई मतलब आगे मैं सवालों में क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं इसको वी एवरेज, एंड दिस विल बी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से तो हम लोग यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है निकल करके। तो जब कभी भी कोई भी पार्टिकल कहीं भी अगर ट्रेवल करेगा तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लोग यहाँ पर इसमें लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, वो भी तुम्हारी वही होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब ये तो तुम्हारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते समय आप देखेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी मूव कर रही हो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा हो, कोई दूर जा रहा हो तुमसे, मगर हो सकता है कोई तुम्हारी ओर वापस आने लगे वापस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तुमसे वो घटने लगेगा। तो घटते घटते किसी पॉइंट पर मान लेते हैं वो रुक जाता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनली वही माना जाएगा जो उसकी फाइनल पोजीशन है, और जो आप हो तो आपके और उसके बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ये भी तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है ना, तो इसलिए, और नेट डिस्प्लेसमेंट ये भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। टाइम तुम्हारा स्केलर है, वेक्टर में स्केलर से डिवाइड होगा, वेक्टर ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है, जरा इसको देखिएगा। अब मान लेते हैं एक चीज मैं आपको और बताता हूं। चलिए देखिए, वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं कैलकुलस वाले फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ, वेलोसिटी v दिस इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एक्चुअल में, ठीक है। जहां पर x तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी v, ठीक है। तो अब चलिए आगे की तरफ जरा देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2009 IIT JEE का है। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज v इक्वल टू, हाँ देखो दे रखा है इसमें v इक्वल टू दे रखा है अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। assuming that the moment at the moment t is equal to 0 the particle was located at x is equal to 0। कह रहा है कि आप ये अज्यूम करिए कि कोई भी पार्टिकल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी है, और उसकी जो पोजीशन थी, ठीक है ना, इनिशियल एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। पार्टिकल जो पोजीशन है उसकी, वो तुम्हारा पोजीशन उसकी x बराबर 0 थी, ठीक है, वो यहां पर था, पार्टिकल x बराबर 0 पर था। और तुमसे कह रहा है क्या फाइंड आउट करना है आपको। देखिएगा जरा ध्यान से, फाइंड आउट आप लोगों को ये करना है, फाइंड आउट ये करना है टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताना है टाइम के टर्म्स में। यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, आप लोग देख सकते हैं v इक्वल टू अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, तो हमें टाइम के टर्म्स में इसको बताना है। एंड द एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन भी आप लोगों को टाइम के ही टर्म्स में बताना है। चलिए तो जरा हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं जरा। देखिए वेलोसिटी को मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि वेलोसिटी जो होती है उसको लिखा जाता है उसको लिखा जाता है dx अपॉन dt। इसको लिखते हैं हम लोग dx अपॉन dt, और दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब यहां से अगर हम एक काम कर लें,
टी को उधर ले जाएं, एक्स को इधर ले आएं। रीजन क्या है, इधर जो तुम्हारा वेरिएबल है वो भी एक्स है और एक्स तुम्हारा यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू अल्फा डी टी। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से इसको टी तक कर देंगे और इसको 0 से एक्स तक कर देंगे। तो अब आप जरा देखते हैं यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ना डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, ठीक है, अपॉन, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2, ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2√x। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 2√x। तो ये तुम्हारा इधर हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से तुम्हारा ये आ गया अल्फा इंटू टी और ये प्लस तुम्हारा एक कांस्टेंट आ गया। एक कांस्टेंट मैंने क्यों लिया, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इसलिए लिया क्योंकि उसने पहले एक कंडीशन दे रखी है ये वाली, क्योंकि अगर जैसे यहाँ तो कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हारी 0 आ रही है, मगर हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 ना आए, इसीलिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखेंगे जरा कांस्टेंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू भी तुम्हारी 0 थी, है ना, तो तुम्हारा 0 और ये तुम्हारा अल्फा इंटू 0 तो प्लस तुम्हारा c, तो c की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से 0 आ गई, मतलब तुम्हारा कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हारी 0 आ गई। कोई बात नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें जरा तो ये वाला जो इक्वेशन है तुम्हारा, ये वाली इक्वेशन तुम्हारी सही हो जाएगी, इसमें हम लोग रख दें तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरीके से 2 स्क्वायर रूट एक्स दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 4x दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर। अब हम लोग अगर वेलोसिटी v की वैल्यू अगर निकालना चाहें वेलोसिटी को, तो हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dt, है ना, तो dx अपॉन dt दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ अल्फा स्क्वायर बाई 4 और ये तुम्हारा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ तुम्हारा आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 और ये तुम्हारा कितना हो गया 2t इंटू 2t। तो यहाँ से ये हो गया तुम्हारा अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2। ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, v इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी। ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया टाइम के टर्म्स में। ठीक है ना, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकलता है, देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है तुम्हारा, एक्सेलरेशन का टर्म तो अच्छी तरीके से आप लोग परिचित होंगे कि एक्सेलरेशन ए बराबर तुम्हारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है तुम्हारा dv अपॉन dt। ठीक, तो dv अपॉन dt, तो यहाँ से dv अपॉन dt निकाल लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आती है वो तुम्हारी कांस्टेंट आ जाती है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। चलिए, आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये इतना जो है ना इंटीग्रेशन, ये मैंने किनारे इसलिए ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कह रहा था एक्सेलरेशन पार्टिकल। ओके, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है अब हमें। अब देखो जरा, हमें अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब ये हुआ कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो वो भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखिएगा, हा कहाँ गया डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला तुम्हारा ये है और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो वो भी तुम्हारा फटाक से आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग इसको निकालते हैं। तुमसे कह रहा है कि एस डिस्टेंस अगर उसने चली हो, बाकी बाद में उसमें एस रख देना आप लोग, नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह पर एस रख देंगे, फटाक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से तुम रख दो एस इज इक्वल टू टाइम टी तुम्हारा निकल आएगा,
है ना, टाइम टी तुम्हारा निकल आएगा इस तरीके से। तो x इज इक्वल टू, हाँ डिस्प्लेसमेंट में लिखता हूं यहां पर, डिस्प्लेसमेंट x, दिस इज इक्वल टू s। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे s बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये हो गया तुम्हारा। अब यहां से निकाल लो 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से t बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ s, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा टाइम टेकन हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x, मतलब s हो गया, टाइम टेकन तुम्हारा हो गया कितना, 2 अपॉन अल्फा, और ये तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ s। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा अपॉन 2 और स्क्वायर रूट ऑफ s। तो ये तुम्हारा वी एवरेज हो गया। ठीक, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस का इस्तेमाल बहुत अच्छा खासा होता है, इसीलिए कैलकुलस आप लोग जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आती है तो। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन तुमसे करा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं आप लोगों को ये चीज ग्राफिकल तरीके से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा हमने ले लिया इस तरीके से, कोई ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का, कोई भी गाड़ी चल रही है उसका हमने ग्राफ ले लिया इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हाँ चलिए, तो मान लेते हैं तुम्हारा ये है x और ये है तुम्हारा t। ठीक, अच्छा मान लेते हैं जैसे कोई मतलब कोई कार है, कोई कार चल रही थी, और कोई कार तुम्हारी कुछ इस तरीके से चल रही थी, ऐसे करके एक पहिया कार का ये है और एक तुम्हारा पहिया ये है, और कार तुम्हारी कुछ इस तरीके से चल रही थी। ठीक है, हाँ कार तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके जा रही थी। ठीक है, और इस चलती हुई कार का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सपोज दैट इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मान लेते हैं ये इस तरीके से बन लिया कोई ग्राफ। सपोज दैट इसके मोशन का ग्राफ है, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटने भी लगा। ठीक है, चलिए अब इसके अलग अलग टाइम पर हम लोग अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ये तुम्हारा एक टाइम इंटरवल है और एक टाइम इंटरवल हमने यहां पर ले लिया ऐसे करके। ठीक है, एक टाइम मैंने यहां पर ऐसे करके ले लिया। तो ये तुम्हारा जो टाइम है, ये टाइम तुम्हारा t1 है और ये टाइम तुम्हारा t2 है। ठीक है, अब इन टाइम इंटरवल्स पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था वो हम लोग जरा देखते हैं। t1 टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना था। ठीक है, और टाइम t2 पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इसका इतना था। ठीक है, टाइम t2 पर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना था। तो ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था वो था x1 और ये तो डिस्प्लेसमेंट था वो था तुम्हारा x2। तो ये तुम्हारे दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक पॉइंट तुम्हारा ये है और एक पॉइंट तुम्हारा ये है, ये ऐसे करके। मान लेते हैं कि इस पर अगर हम ऐसे करके कोई अगर एक हम लाइन खींच लें ऐसे करके, इन दोनों को अगर ज्वाइन करा दें ऐसे करके। ठीक है, रीजन मैं आपको बता रहा हूं ऐसे क्यों मैंने किया। देखिएगा एक मैं ट्रायंगल यहाँ पर छोटा सा बनाऊंगा ऐसे करके, एक ट्रायंगल ऐसा वाला। अब ये ट्रायंगल क्या बता रहा है, इस ट्रायंगल पे हम लोग ये देखेंगे कि जरा ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक, मतलब t1 से t2 के बीच में हमको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, t1 से t2 के बीच की जो स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है अलग अलग टाइम इंटरवल्स के बीच में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर इसको जो है ना हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1, इसको हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1, और ये वाला जो है ना इसको हम लोग लिखेंगे t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से। हाँ इस तरीके से मैं ऐसे करके लिखता हूं। दूसरी चीज यहां पर ये जो है ना, ये अगर हम इसका स्लोप निकाल लें इसका ग्राफ का, तो जरा स्लोप देखिएगा यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी निकाल लें ना हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, हाँ तो यहाँ से इसकी एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। ठीक है,
एवरेज वेलोसिटी, दिस इज वी एवरेज। और वी एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो वी एवरेज दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा यहां पर हो जाएगा तुम्हारा कितना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये डेल्टा x तुम्हारा क्या है, डेल्टा x है तुम्हारा एवरेज, या कह सकते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट टाइम t1 से लेकर के t2 तक, मतलब x1 से x2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारी v एवरेज निकलती है, इसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफिकल तरीके से हो गया। अब जब हम लोग बात करेंगे ऐसे करके किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जरा सोचो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। इंस्टेंट का मतलब होता है कि इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इंस्टेंट का मतलब होता है कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, जीरो से लगभग थोड़ा सा बड़ा हो, बस जीरो ना हो, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट। हमको पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहां पर लिमिट लगाएंगे हम लोग, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और यहां पर लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, हाँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये तुम्हारा हो जाता है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ। तो ये तुम्हारा बन जाता है जाकर के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप कोई ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसी को हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt, इसी को हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे कि मान लेते हैं ये हमने कोई पॉइंट लिया, ये वाला कोई पॉइंट लिया, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहां पर अगर हम लोग कोई स्लोप खींचेंगे ना, इसका ये स्लोप अगर हम लोग खींचेंगे ऐसे करके, ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ए ऐसे करके, ये वाला ऐसे, तो ये जो स्लोप होगा इसका, ये वाला जो स्लोप होगा, ये स्लोप तुम्हारा जो होता है टेन थीटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये टेन थीटा तुम्हें इस पॉइंट पर बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो v इंस्टेंटेनियस सिंपली हमारे शब्दों में इसको ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हम इसी से एक्सीलरेशन निकालना चाहें, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन का आप लोगों को बता दूं, एक्सीलरेशन ए दिस इज इक्वल टू dv ओवर dv, मतलब dv ओवर dt। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक चीज और देखिएगा, ये फार्मूले में आपको काम आएगा, dv ओवर dt, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो dv ओवर dx, और मान लेते हैं मल्टीप्लाई करा दिया dx अपॉन dt। तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये वाला तुम्हारा टर्म क्या बनता है, ये तुम्हारा बनता है वेलोसिटी, है ना, और ये dv अपॉन dx, dx कैंसिल हो गया, ऐसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हो जाता है v मल्टीप्लाइड बाय dv ओवर dx। अगर कभी एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में ना देकर के डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हुआ हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है ना। तो ये इस तरीके से आप लोग इसे अप्लाई करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज सारी क्लियर हो गई एक्सेलरेशन का। इस पर बेस्ड हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए, इंस्टेंट का मतलब, इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, है ना। मान लेते हैं कि जैसे अगर हमने कोई कील डाली थी रोड पर, उस कील के ऊपर से जब कोई पार्टिकल गुजरा, कील पर से गुजरते समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो पर्टिकुलर पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा सवाल, ये सवाल है तुम्हारा IIT JEE 2006 का, मतलब इसी साल मैंने भी पेपर दिया था, ठीक है। तो सवाल देखते हैं। जैसे यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, अच्छा, x इज इक्वल टू अंडर रूट v प्लस 1, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 5 मीटर्स। तो यहां पर वही वाला फॉर्मूला हम लोग लगेंगे,
हम लोग जानते हैं कि जो तुम्हारा वेलोसिटी होते हैं ना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v जो होता है इसको हमने बोला था कि हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt, है ना, इसको हम लोग लिखते हैं। और एक्सेलरेशन जो होता है तुम्हारा, एक्सेलरेशन, इसका हमने फॉर्मूला एक और लिखा था आप लोगों के लिए अभी, तो a दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, है ना, और ये तुम्हारा हो जाता है v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। चले देखिएगा आप लोगों को दिया क्या गया है यहाँ पर, है ना, सवाल में क्या दिया गया है, गिवन x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v प्लस 1, है ना, ये दिया गया है x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v प्लस 1। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v प्लस 1, जरा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है सच। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू वी प्लस 1। अच्छा, तो v विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सॉरी v विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें, ये हम होता है तुम्हारा क्या, dx अपॉन dt, ठीक। तुमसे पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको dx बाई dt कर देते हैं। dx बाई dt, एक काम करते हैं, नहीं dx बाई dt की जरूरत ही नहीं, इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होता है v मल्टीप्लाइड बाय डी वी अपॉन डी एक्स। चलो अब हमारे लिए सिंपल हो गया है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पर, तो a बराबर तुम्हारा हो जाएगा, a बराबर v का तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू और तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ v तुम्हारा कितना दिया गया है, हाँ अरे v तुम्हारा कितना दिया गया है, v तुम्हारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2x, ठीक। तो a विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा दो, 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग निकालनी है, किस पोजीशन पे निकालनी है, x इक्वल टू 5 पर, ठीक है। तो a निकालना है x इक्वल टू 5 पर, 5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 5 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 5, तो ये तुम्हारा हो गया 5 पंजे 125, 250, तो ये तुम्हारा हो गया 250 माइनस 10, और ये तुम्हारा हो गया 240। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा आएगा एक्सेलरेशन, 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आएगा। यही इसका सही जवाब है, और इसको इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता है, मतलब कैलकुलस का इस्तेमाल होता है, वो आप लोगों को क्लास में सीखना होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा एवरेज स्पीड क्या है। अब आपको एक थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज दैट, जैसे कि एवरेज कहाँ गया, एवरेज, ठीक है, एवरेज वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक और बताने को हूँ, मगर जगह नहीं मिल पा रही है। चलिए एवरेज वेलोसिटी में आपको दिखाता हूँ मैं। एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से इसको गायब करते हैं थोड़ी देर के लिए, आजा गायब हो जा, आजा हो गया, ठीक है। हाँ देखिए एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं जरा, फॉर एग्जांपल ऐसे करके, ये तुम्हारा ऐसे करके, यूं करके, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे करके एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं, ये तुम्हारा x हो गया और ये तुम्हारा t हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करके करेंगे कि एक क्वेश्चन तुम्हारा मान ले, एक ग्राफ तुम्हारा ऐसे है और एक तुम्हारा ग्राफ ऐसे बना हुआ है और एक तुम्हारा ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ तुम्हारा ऐसे बना हुआ है, ठीक है। चलिए ऐसे बना हुआ है, और सपोज दैट इसकी जो हाइट यहां से यहां तक की जो दी गई है वो भी कुछ दी गई है, ठीक है, और जो यहां से यहां तक की जो हाइट दी गई है वो भी कुछ दी गई है, ऐसे करके। और मान लेते हैं कि उसने यहां से, हाँ, यहां से यहां तक की भी कुछ हाइट दे रखी है, और उसने यहां से यहां तक की भी कुछ टाइम दे रखा है, ठीक है। हाँ अब चलिए सपोज दैट मान लेते हैं ये तुम्हारा दे रखा है
240 मीटर, ठीक है हाँ। और ये दे रखा है उसने सपोज दैट 200 मीटर, ठीक है। और ये दे रखा है उसने 20 सेकेंड और ये उसने दे रखा है 50 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को बताना है इसका कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए जब हम लोग बात कर रहे होते हैं एवरेज स्पीड की, तो यहाँ पर देखना होता है कि टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ, यूं यूं यूं। तो जहां पर फाइनल पहुंचा है ग्राफ, यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये तुम्हें बताएगा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, फाइनल तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ये है। तो ये तुम्हारा कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो गया 200, ठीक है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो गया यहां से, दिस इज इक्वल टू, मतलब वो तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 200 मीटर्स, ठीक है हाँ। दिस इज इक्वल टू 200 मीटर्स, ठीक है। और टाइम टेकन तुम्हारा कितना हो गया, टाइम टेकन समझिएगा, हाँ टाइम टेकन ध्यान से देखिए, टाइम टेकन तुम्हारा कितना है, डेल्टा टी टाइम टेकन। इस डिस्प्लेसमेंट को अचीव करने में नेट टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड, ठीक 50 सेकेंड लगा। तो आपको बताना है एवरेज, हाँ आपको बताना है, अरे आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है हाँ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां से अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, 200 मीटर्स अपॉन 50 सेकेंड्स, है ना, 50 सेकेंड्स। तो ये तुम्हारा हो गया 4 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। अब यही कोई अगर हमसे पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा टोटल एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया यू एवरेज, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना हाँ। टोटल टाइम टेकन, यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, पहले ये चीज हम समझें। देखो जब कोई ग्राफ हमें दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, और अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्जन मिल जाए तो हम उससे पता कर लेंगे कि कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और वो होगा इस तरीके से कि हम लोग यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं और इसको बोलते हैं मिरर, ठीक है। और इस मिरर के अबाउट में मिरर इमेज ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये वाला जो तुम्हारा ग्राफ बन के आता है ये है तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है हाँ। ये है तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो तुम्हारी कितनी है ना। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो तुम्हारी कितनी होगी, यहां से यहां तक की जितनी होगी उतनी ही तुम्हारी ऊपर होगी। तो ये वाली जो हाइट है तुम्हारी, ये वाली ये वाली तुम्हारी हाइट कितनी है, ये है तुम्हारी 40 मीटर, ठीक है ना 40 मीटर। तो ये ऊपर वाली भी तुम्हारी कितनी हो गई, 40 मीटर। तो यहां से यहां तक की हो गई 80 मीटर, ठीक है ना। और ये तुम्हारा 200, तो 280 मीटर इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई, ठीक है। तो 280 मीटर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 280 मीटर्स अपॉन तुम्हारा टोटल टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया 28/5, तो ये हो गया 5 और 5.6, 5 मीटर्स पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड निकाल लिया आपने, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को। क्लियर हुआ। चलिए तो ये तो तुम्हारा हो गया एवरेज स्पीड और तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, पूरा कैलकुलेशन हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये बाकी सब चीजें तो बहुत सिंपल हैं, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे और आगे की चीजें जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और
तो अंत में आ गए, अब तो देखेंगे ही, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा, ठीक है। आगे मैं और भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को लेकर के आऊँगा। बाय बाय।